बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा छठवीं बसंत भाग एक चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये कवि हैं। इस कविता में एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की चांद के बारे में अपनी भावना प्रकट करती है। तो चलिए कविता देख लेते हैं। यह है कविता। चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। चलिए इस पद्य का पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। गोल है खूब मगर, खूब का अर्थ होता है बहुत, मगर मगर का अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु, बट, आप जो भी कह सकते हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, तिरछे का अर्थ होता है टेढ़ा, है ना। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल का अर्थ होता है सारा, तारों जड़ा का मतलब होता है तारे लगे हुए, तारे जड़ित हुए, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, चिट्टा का अर्थ होता है सफ़ेद। चलिए ये हम जान लिए, कठिन शब्द का अर्थ जान लिए। अब इसके भावार्थ देख लेते हैं। चांद को देखकर एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की कहती है कि आप तो एकदम गोल है, फिर भी न जाने मुझे तिरछे नजर आते हैं। यह तारों जड़ा सारा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को आप इस तरह फैला के रखे हैं कि इसके बीच में आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी पोशाक को फैला हुए चारों से आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। चलिए इस पद्य का कठिन शब्द देख लेते हैं। पोशाक, पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र, जो आप पहनते हैं, जो भी। अब आगे आइए। चारों सिंध, सिंध का अर्थ होता है दिशा, चारों दिशा। हाँ, इसके बाद इधर आ जाइए। खूब है गोकी, गोकी का अर्थ होता है हालांकि, यद्यपि, यानी कि गोल तो है लेकिन फिर भी वो तिरछे नजर आ रहा है। आगे आते हैं। नीरा, नीरा का अर्थ होता है बिल्कुल, एकदम से, है ना। अब आगे नीचे आ जाइए। दम नहीं लेते, दम नहीं लेते का अर्थ हुआ विश्राम नहीं लेते, आराम नहीं लेते हैं। अब आगे आ जाइए। यहाँ पे मरज, मरज का अर्थ होता है बीमारी। यह हुआ कठिन शब्दों का अर्थ। चलिए अब इसके भावार्थ के बारे में जान लेते हैं। लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप तो मुझे बिल्कुल बुद्धू ही समझ रखे हैं, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि आपको कौन सी बीमारी है। मुझे सब पता है आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। आपका आकार घटता है तो घटते ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब तक कि वो पूरा गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। मुझे यह भी पता है कि आपकी यह बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इस प्रकार से इस पद्य में बताया गया है। आपको पता है ना कि चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा आपको पता है हिंदी महीनों में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता और शुक्ल पक्ष में हमें चंद्रमा दिखाई देने लगता है, तो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला जाता है। और जब शुक्ल पक्ष के 15वें दिन यानी पूर्णिमा के दिन चांद का आकार पूरा गोल दिखाई देने लगता है।
ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, इस पाठ के कवि कौन हैं? कवि का नाम बताना है नीचे। दूसरा प्रश्न है, लड़की की उम्र कितनी है? कितनी उम्र है लड़की की, वो बताना है। और चांद को कौन सी बीमारी है, वो बताना है। ठीक है, धन्यवाद।